हेलो क्लास 12, कैसे हो बच्चों आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो हमने स्टार्ट किया था चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। अभी तक उसके 8 से 9 लेक्चर आ चुके हैं। और इस लेक्चर में हमने क्या क्या देखा, एक बार फटाफट आपको क्विक रिकैप दे रहा हूँ। सबसे पहले हमने देखा था टाइफाइड, उसके बाद देखा निमोनिया, फिर उसके बाद कॉमन कोल्ड, उसके बाद मलेरिया, मलेरिया के बाद देखा हमने अमीबाइसिस जिसको हम अमीबिक डिसेंट्री भी बोलते हैं। उसके बाद हमने देखा एस्केरियासिस, एलिफेंटाइसिस, रिंगवॉर्म इन्फेक्शन। ये सारी बातें हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। उसके बाद मैंने आपको इम्यूनिटी के बारे में बताया था, इननेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी। ये सारी बातें हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं। इसके अलावा कैंसर देखा हमने, एड्स देखा। आज का जो टॉपिक है, आज के टॉपिक में हम देखेंगे ड्रग एंड एल्कोहल एब्यूज़। ड्रग एंड एल्कोहल एब्यूज़ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चन भर भर के आता है और इसमें थोड़ा सा मेमोराइज करने वाला चीज़ है। जैसे मान लीजिए कोई पर्टिकुलर ड्रग बताया, वो किससे मिलता है, उसका एक्चुअल यूज़ क्या है और उसका एब्यूज़ कैसे हो रहा है और उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आ रहा है, वो सारी बातें हम इस लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो ड्रग एंड एल्कोहल एब्यूज़ क्या हुआ है कि रिसेंटली कुछ दिनों में एक डाटा मिला है हमें। उससे ये पता लगा है कि जो ड्रग एब्यूज़ है, यानी जो नशा जो चीज़ है, जो नशा हो रहा है, वो बढ़ चुका है ना। और किसके अंदर बढ़ा है, वो हमारे यूथ के अंदर, यानी हम ही लोग जो हैं, हमारे जो यूथ है उनके अंदर ये ड्रग एब्यूज़ पहले ज़्यादा बढ़ चुका है ना। क्यों बढ़ा है, इसका भी रीज़न बताया एनसीईआरटी ने। पहला रीज़न तो उसने यही दिया है कि कूल बनने के चक्कर में, है ना। बहुत सारे बच्चे कूल बनने के चक्कर में स्मोकिंग करते हैं और बात रियल है। कॉलेज के बाहर आप देख लीजिए, बहुत सारे बच्चे, जैसे कि बहुत बच्चे कॉलेज जब जाते हैं तो वो नशा नहीं करते, स्मोकिंग नहीं करते। कॉलेज आने के बाद उनका स्मोकिंग स्टार्ट हो जाता है कूल बनने के लिए। पहला रीज़न तो यही है। दूसरा, पीयर प्रेशर में आ जाते हैं। अगर मान लीजिए कोई दोस्त कर रहा है और वो बोल दे भाई करके देखना यार, अच्छा लगता है, करके देख, ट्राई कर, उसके पीयर प्रेशर में आके अल्कोहल अब्यूज़ हो जाता है, चाहे मतलब कि नशा करना स्टार्ट कर देते हैं। ये भी एक रीज़न है। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। और लैक ऑफ एजुकेशन, ये भी हो सकता है कहीं ना कहीं रीज़न। ठीक है, तो हमारी यूथ के अंदर ले दे के बात यही है कि ड्रग का एब्यूज़ बढ़ते जा रहा है। और कौन कौन से ड्रग इसमें इन्वॉल्व है, वही एनसीईआरटी बता रहा है कि ये पर्टिकुलर ड्रग है, इसको आप समझिए, इससे क्या इफेक्ट आता है, कैसे क्या देखने को मिलता है, क्या बॉडी में चेंजेस आते हैं, वो सारी बातें आप जानिए और लोगों को एजुकेट कीजिए और आप खुद नशे में मत पड़ जाइएगा। एनसीईआरटी ये बायोलॉजी के जरिए आपको बताना चाहता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला ड्रग देखते हैं। पहला ड्रग आएगा आपको, पहला ड्रग आपको मिलेगा अपोइड। अपोइड, ठीक है। ओपोइड जो है, इसी को हम हेरोइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेरोइन बोलते हैं। ठीक है, ठीक। अपोइड जो है ये हमें मिलता है, इसको केमिकली बेसिकली जो इसका केमिकल स्ट्रक्चर जो है वो है डाई एसिटाइल मॉर्फिन। डाई एसिटाइल मॉर्फिन, ठीक है। और ये हमें मिलता है पॉपी प्लांट से। किससे मिलता है, पॉपी प्लांट, पॉपी प्लांट, ठीक है। किससे मिलता है, पॉपी प्लांट से। पॉपी प्लांट जो है, इसका बॉटेनिकल नेम, इसका बॉटेनिकल नेम होता है या फिर साइंटिफिक नेम बोल लीजिए, पेपर पेपर सोमनीफेरम। पेपर सोमनीफेरम फैमिली होती है इसकी, पेपरवेरेसी। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, ओपोइड पहला ड्रग है, इसको हम हेरोइन भी बोलते हैं। केमिकल इट इज़ अ डाइएसिटाइल मॉर्फिन। आपने इसको सुना होगा, आपने कबीर सिंह मूवी देखी होगी। तो कबीर सिंह मूवी में जब शाहिद कपूर वो प्रिस्क्रिप्शन में लिख के देता है, डाइएसिटाइल मॉर्फिन ही लिख के देता है, उसको खाता है और 2-3 दिन सोया रह जाता है। देखा है ना कबीर सिंह, कबीर सिंह में इस केमिकल का यूज़ किया गया है, या मतलब दिखाया गया इस केमिकल के बारे में, डाइएसिटाइल मॉर्फिन। बेसिकली क्या होता है, जो मॉर्फिन जो है, इसका यूज़ करते हैं हम लोग एज अ पेन किलर। ठीक है, बहुत अच्छा पेन किलर है ये। इसको लेने के बाद अच्छा खासा नींद आ जाता है, बॉडी रिलैक्स में चला जाता है। अब ये तो इसका एक्चुअल यूज़ है, लेकिन जो हमारी यंग जनरेशन है या कुछ लोग जो हैं, इसका क्या करते हैं, अब्यूज़ करते हैं। इसका मतलब कि यूज़ करते हैं अपने बेनिफिट के लिए, अपने इंजॉयमेंट के लिए। मॉर्फिन लिए बिल्कुल शांत हो गए, इंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ, अपने में खुश हैं, ये रीज़न है। ठीक है, और इसका जो रिसेप्टर होता है वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होता है। इसका रिसेप्टर जहाँ से बाइंड करता है, वो रिसेप्टर हमारे कहाँ प्रेजेंट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। तो जाहिर सी बात है, अगर किसी को इस ड्रग का एडिक्शन हो गया और उसने ड्रग को छोड़ने की कोशिश की, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ से आएगा,
सीएनएस से आएगा। हो सकता है उसको नींद ना आए, उसको चैन ना आए, है ना, हो सकता है पागल पागल सा घूमे। और यही जो सिम्टम्स होते हैं इसको बोलते हैं हम लोग विड्रॉल सिम्टम्स। क्या बोलते हैं? विड्रॉल सिम्टम्स बोलते हैं। नशा छोड़ने पे या कोई भी ड्रग का एडिक्शन जब होता है और उसको छुड़वाने जाइए तो किसी भी इंडिविजुअल के अंदर कुछ सिम्टम्स आते हैं, उस सिम्टम्स को हम बोलते हैं विड्रॉल सिम्टम्स। ठीक है, चलिए ये हो गया। मैंने क्या बताया, ओपियोइड जो है उसको हम आम भाषा में हेरोइन बोलते हैं। किससे मिलता है? डाइएसिटाइल मॉर्फिन से मिलता है। सॉरी, क्या होता है केमिकली? केमिकली इट इज अ डाइएसिटाइल मॉर्फिन। मिलता है किससे? हमें पॉपी प्लांट से। पॉपी प्लांट का जो साइंटिफिक नेम है वो है पेपर सोमनीफेरम। अब देखते हैं क्या लिखा है। सर्वे एंड स्टैटिस्टिक्स शो दैट यूज ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल has been on the rise especially among the youth। बता दिया, this is really causes of concern as it could result in many harmful effects। सबको पता है, इसमें कोई बताने की जरूरत नहीं है। proper education and guidance would enable youth to safeguard themselves against the dangerous behavior pattern and the follow healthy lifestyle। ठीक है, the drug which are commonly abused are opioid, cannabinoid and coca alkaloid। ठीक है, ये सारे ड्रग पढ़ेंगे हम। ऑपोइड के बारे में मैंने बता दिया, ऑपोइड के बारे में मैंने बता दिया। मेजॉरिटी ऑफ दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लावरिंग प्लांट, सम आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंगाई। ठीक है, चलिए देखते हैं। ऑपोइड आर द ड्रग्स विच बाइंड टू स्पेसिफिक ऑपोइड रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। वेरी इंपॉर्टेंट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ड्रग, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी इसका रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। जीआईटी में इसका रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, जीआईटी और सीएनएस में। ओपोइड का रिसेप्टर कहां प्रेजेंट होता है? ओपोइड का रिसेप्टर दो जगह प्रेजेंट है, एक है आपका जीआईटी, एक है आपका जीआईटी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, और दूसरा है आपका सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो जाहिर सी बात है इसका जो विड्रॉल सिम्टम्स आएगा वो किससे रिलेटेड आएगा? सीएनएस और जीआईटी से। अगर मान लीजिए किसी को मॉर्फिन का, चाहे डाइसिटाइल मॉर्फिन या ओपोइड का एडिक्शन है, तो जब वो छोड़ेगा उसको, तो उसको पहला सिम्टम्स तो आएगा, उसको नींद नहीं आ सकती, उसको मतलब कि थका, मतलब कि बेचैनी रहेगा शरीर में, और जीआईटी ट्रबल देखने को मिल सकता, हो सकता है उसको लूज मोशंस आ जाएं, या हो सकता है उसको कॉन्स्टिपेशन बनने लगे, क्योंकि दोनों जगह रिसेप्टर प्रेजेंट है ना कुछ इफेक्ट तो दिखाएगा दोनों जगह से, जीआईटी और सीएनएस से। ठीक, तो यही कहने का मतलब है ओपोइड जो है एक ड्रग होता है जिसका रिसेप्टर कहां प्रेजेंट है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और जीआईटी में। हेरोइन, इसको आम भाषा में हेरोइन बोलते हैं। ठीक है, हेरोइन जिसको हम कॉमनली कॉल्ड स्मैक भी कहा जाता है। केमिकली क्या है? इट इज अ डाइएसिटाइल मॉर्फिन, वेरी इंपॉर्टेंट, डाइएसिटाइल मॉर्फिन विच इज वाइट ऑर्डरलेस बिटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड। ये इसके फीचर याद रखिए, वाइट ऑर्डरलेस बिटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड। दिस इज ऑब्टेन्ड बाय एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, obtained by acetylation of morphine which is extracted from the latex of poppy plant। latex समझते हैं? क्या होता है कि उसका एक जहाँ फ्लावर निकलता है वहां से ना व्हाइट कलर का दूध जैसा कुछ निकलता है। लेटेक्स मतलब क्या है? लेटेक्स का कैसे मतलब समझाऊं मैं? लेटेक्स बेसिकली सेकेंडरी मेटाबोलाइट ही एक तरह से, तो उसके ऊपर से ऐसा कैप्सूल जैसा होता है, उसके ऊपर वाइट या ऐसे निकलता है, कुछ वाइट नहीं होता, ब्राउन होता है शायद, जहां तक मुझे पता है, और उसको निकालते हैं और उसी से मतलब कि इकट्ठा करते हैं और उससे मिल जाता है आपका ये हेरोइन। ठीक है, तो पोपी प्लांट पेपर सोमनीफेरम जनरली टेकन बाय स्नॉटिंग, स्नॉटिंग मतलब नाक से, एंड इंजेक्शन। हीरोइन इज अ डिप्रेसेंट एंड स्लो डाउन द बॉडी फंक्शन। मैंने बताया ना, बिल्कुल शांत कर देता है, पूरा आपका सीएनएस को डिप्रेस कर देगा, ऐसे जैसे डिप्रेस करेगा वैसे आपको नींद आने लगेगी, स्लो हो जाएगा फंक्शन। और यही रीजन है, यही एक्साइटमेंट होता है यूथ का। ऐसे ही लोग बता देते, मैं बता रहा हूँ ना, स्लो हो जाता है, परियां दिखने लग जाती है, लगता है कि आप जन्नत में आ गए हैं, है ना। यही सारी बातें दिमाग पे हिट करती है और यही सब चीजें एक्साइट करती है लोगों को एडिक्शन के लिए, ड्रग एडिक्शन के लिए। ठीक है, तो इन सब चीजों पे कंट्रोल करना है आपको। चलिए ये आ गया समझ में, ये समझ आ गया। ये देख लीजिए केमिकली कैसा स्ट्रक्चर है इसका, पॉपी, ओपियम पॉपी देख लीजिए, ये मॉर्फिन का स्ट्रक्चर है। याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन याद कर लीजिएगा, इसमें ज़्यादा टफ नहीं है। फिनेंथ्रीन रिंग होती है, एक दो देखिए, तीन देख रहे हैं, ये फिनेंथ्रीन रिंग है, इस रिंग को क्या बोलते हैं? फिनेंथ्रीन, फिनेंथ्रीन रिंग। ठीक है, तो एक बार देख लीजिएगा स्ट्रक्चर। नेक्स्ट जो ड्रग आता हुआ है कैनाबिनॉइड, कैनाबिनॉइड। ठीक है, कैनाबिनॉइड आर अ ग्रुप ऑफ केमिकल
विच इंटरेक्ट द कैनाबिनॉइड रिसेप्टर प्रेजेंट इन द पार्शियली इन ब्रेन, ठीक है, प्रिंसिपली इन द ब्रेन, ठीक है। इसका कहाँ प्रेजेंट है? ब्रेन के अंदर। तो जाहिर सी बात है जब इसका विड्रॉल सिम्टम्स आएगा किससे रिलेटेड आएगा? ब्रेन से रिलेटेड आएगा, है ना। नेचुरल कैनाबिनॉइड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इन्फ्लोरेसेंस, इन्फ्लोरेसेंस का मतलब होता है फ्लावर का गुच्छा, है ना, जो फ्लावर का जो ग्रुप होता है उसको इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं। ऑफ प्लांट कैनाबिस सटाइवा, वेरी इंपॉर्टेंट, इसका भी याद रखिए, कैनाबिस सटाइवा, कैनाबिस सटाइवा। द फ्लावर टॉप, लीव्स एंड द रेजिन ऑफ कैनाबिस प्लांट are used in various combination to produce the margiona, हसीस, चरस एंड गांजा। ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। कह रहा है ये जो प्लांट है कैनाबिस सटाइवा, इसके अलग अलग पार्ट से अलग अलग नशा करने की चीज बनती है, जैसे कि ये कैनाबिस हो गया, सॉरी कहा गया, हाँ, मार्जियोना, हसीस, चरस और गांजा, ठीक है। प्लांट सेम है लेकिन उसके अलग अलग चीज से अलग अलग हमें मिल रहा है, किसी से गांजा बन जा रहा है, किसी से ये चरस बन जा रहा है, किसी से हसीस बन जा रहा है, किसी से ये माजियोना बन जा रहा है। तो ये डिपेंड करता है उसके प्लांट के पार्ट पे, किससे क्या बन रहा है, अलग अलग पार्ट से अलग अलग चीज बनता है, ठीक है। जनरली टेकन बाय इनहेलेशन, ठीक है, इनहेलेशन एंड ओरल इंजेक्शन, खा लेते हैं लोग। दीज आर नॉन फॉर देयर इफेक्ट ऑन द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ऑफ द बॉडी, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका जो फंक्शन जो है वो सीवीएस पे आता है, यानी कि हमारे हार्ट से रिलेटेड आता है ना। इसीलिए जब इसको जब छोड़ेगा कोई इंसान, इसको जब छोड़ेगा तो उसका हो सकता है कि सीवीएस से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आए, हार्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आए, ठीक। तो इस स्लाइड में क्या याद रखना है, कैनाबिनॉइड किससे मिलता है? कैनाबिस सटाइवा से मिलता है, और इसके जितने पार्ट होते हैं प्लांट के, अलग अलग पार्ट से अलग अलग नशा करने की चीज बनती है, गांजा, चरस, ठीक है। कहने का मतलब ये। आगे देख लीजिए, आगे देखते हैं कौन सा ड्रग है। आगे जो हमें ड्रग मिला है उसका नाम है कोका एल्कलॉइड, जिसको कोकेन भी बोलते हैं, ठीक है। कोकेन जो है वो हमें मिलता है इरिथ्रोजाइलम कोका से। प्लांट का नाम इंपॉर्टेंट है, प्लांट का नाम याद रखिएगा, प्लांट का नाम है इरिथ्रोजाइलम कोका, ठीक है, इरिथ्रोजाइलम कोका। नेटिव टू साउथ अमेरिका, इट इंटरफेयर विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है कि ये इंटरफेयर करता है किसके? न्यूरोट्रांसमीटर के ट्रांसपोर्ट पे, है ना। जैसे मान लीजिए डोपामिन है, डोपामिन भी तो एक न्यूरोट्रांसमीटर है, इसी में इंटरफेयर करता है, और यही रीजन है कोका एल्कलॉइड, चाहे ये कोकेन जो लेने के बाद क्या फीलिंग आता है, बेसिकली डोपामिन का लेवल इंक्रीज करता है। जितने भी नशा वाली चीज होती है डोपामिन इंक्रीज करती है। डोपामिन को बोलते हैं हैप्पी हार्मोन। अगर आपके बॉडी में जब भी आप एक्साइटमेंट में आते हैं तो आप डोपामिन रिलीज होता है, नहीं तो जब आप कभी खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं, उस टाइम डोपामिन रिलीज होता है। क्या होता है कि जैसे आपने ये ड्रग लिया वैसे ही आपके बॉडी में डोपामिन निकलेगा और आपको बिल्कुल एक अच्छा महसूस होने लगेगा आप 10-20 परियों के साथ घूम रहे हैं, उड़ रहे हैं, आपका पैर जमीन पे नहीं गिरेगा, लगेगा आप हवा बादलों में चल रहे हैं, ऐसा फीलिंग आएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये न्यूरोट्रांसमीटर से इंटरफेयर करता है, कहने का मतलब ये। कोकेन कॉमनली कॉल्ड कॉक या क्रैक, यूजली स्नोटेड, स्नोटिंग से थ्रू लिया जाता है, मतलब कि जैसे नहीं होता, आपने देखा होगा लाइन खींचते हैं नाक से, है ना, स्नोटिंग मतलब नाक से लेना। इट हैज पोटेंट स्टिमुलेटिंग एक्शन ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर भी इफेक्ट होता है। प्रोड्यूसिंग सेंस ऑफ यूफोरिया, यूफोरिया का मतलब एक्साइटमेंट, इंक्रीज एनर्जी, बॉडी में एनर्जी आ जाती है। एक्सेसिव डोजेज ऑफ कोकेन कॉजेज हेलुसिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ज्यादा आप कोकेन ले लेंगे तो आपको हेलुसिनेशन आने लगेंगे। हेलुसिनेशन बोले तो आपको भूत प्रेत दिखने लगेंगे, जो चीज नहीं है वो भी दिखने लगेगा। आपने एक मूवी देखी होगी संजू मूवी, है ना, रणवीर कपूर की मूवी है, उसमें वो संजय दत्त का कैरेक्टर प्ले करते हैं। क्या होता है कि जब भी वो ड्रग्स लेता है, उस मूवी में जो रणवीर कपूर जब भी ड्रग्स लेते हैं तो उनको अपनी मम्मी दिखने लग जाती है ना, यानी संजय दत्त की मम्मी दिखने लग जाती है नशे करने के बाद। ठीक है, हेलुसिनेशन तो है, तो हेलुसिनेशन आने लग जाता है। अदर वेल नोन प्लांट विद हेलुसिनोजिक प्रॉपर्टी आर एट्रोपा बेलाडोना, ठीक है, एट्रोपा बेलाडोना भी इंपॉर्टेंट है, एंड धतूरा। These days cannabinoid are also being abused by some sports person, ठीक है। कैनाबिनॉइड का यूज स्पोर्ट्स पर्सन भी करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि 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 एनर्जी इंक्रीज कर रहा है, डोपामिन इंक्रीज कर रहा है, इसीलिए।
ड्रग लाइक बार्बुचुरेट, एम्फिटामिन्स, बेंजोडाइजापिन, ठीक है। अच्छा ये जितने ये ड्रग्स है ना, बेंजोडाइजापिन, बार्बिचुरेट, इन सब का रियली में मतलब कि जो एक्चुअल जो यूज़ है ना, वो आपके ये एंटी डिप्रेसेंट की तरह यूज़ करते हैं, या फिर जिसको ये स्लीपिंग डिसऑर्डर्स होते हैं उसको ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इनका एक्चुअली में यूज़ है, अच्छा यूज़ है, लेकिन लोग इसका अब्यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि मज़ा आता है लोगों को, है ना। इससे डोपामिन इंक्रीज होता है, इन सब जितनी भी नशे वाली चीज़ें हैं उससे डोपामिन इंक्रीज होता है, आप खुश हो जाते हैं, रिलैक्स मिल जाता है, इसीलिए। That are normally used as a medicine to help the patient to cope with mental illness like depression, insomnia, insomnia is related with a sleep disorder, are often abused, ठीक है। मॉर्फिन इज वेरी इफेक्टिव सेडेटिव एंड पेन किलर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेडेटिव और सेडेटिव का मतलब होता है कि जो नींद के लिए इंसोम्निया में यूज किया सेडेशन, सेडेशन कॉज करता है। सेडेटिव का मतलब सेडेशन कॉज करना, नींद आना, ठीक है, उसको सेडेटिव बोलते हैं, सेडेटिव हिप्नोटिक्स। मॉर्फिन इज वेरी इफेक्टिव सेडेटिव एंड पेन किलर एंड इज वेरी यूजफुल इन पेशेंट हु हैव अंडरगॉन सर्जरी, ठीक है, जो सर्जरी में जाते हैं उनके लिए पेन किलर की तरह हम इसको देते हैं, मॉर्फिन का यूज करते हैं। सेवरल प्लांट्स, फ्रूट एंड सीडेड हैव hallucinogenic property have been used for hundred of years in folk medicine, religious ceremonies and rituals all over the globe. When these are taken purpose other than medicinal uses or amount of frequency impair on the physical, physiological, psychological function, it constitutes a drug abuse, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि जितने भी ड्रग्स बताई गई है एनसीईआरटी के अंदर, ऐसा नहीं है कि वो सारे ड्रग्स उनका ड्रग्स वही है नशे करने के लिए यूज होते हैं, उनका बहुत सारा सेफर फंक्शन भी है, जैसे कि सीडेटिव की तरह यूज करते हैं, पेन किलर की तरह यूज करते हैं। तो उनका यूज है, एक्चुअली यूज है, लेकिन लोग उसका अब्यूज करते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं बताया था रीजन मैंने शुरू में ही, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका ड्रग्स वाला पोर्शन। उसके बाद ये सब लिखा है हाँ क्या क्या, अब देखिए इफेक्ट क्या क्या है। स्मोकिंग है, स्मोकिंग लोग करते हैं। स्मोकिंग क्या करता है, इस जो आप सिगरेट का यूज करते हैं, चाहे टोबैको का यूज करते हैं स्मोकिंग के थ्रू, तो जो टोबैको जो है वो क्या करता है, उसमें होता है निकोटीन। निकोटीन क्या करता है हमारे बॉडी में, जो एड्रिनल ग्लैंड जो है उससे एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन का सिक्रीशन बढ़ा देता है। एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन का सिक्रीशन बढ़ा देता है। एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन क्या है, एक सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग है, सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग्स हैं ये, ठीक है। इनकी वजह से क्या होता है कि ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है। तो ये चीज याद रखना है, निकोटीन की वजह से क्या होता है, निकोटीन की वजह से एड्रेनलिन का सिक्रीशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हार्ट रेट और बीपी बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा आप, हार्ट रेट और बीपी बढ़ जाता है। उसके बाद क्या लिखा है, वही लिखा है एनसीईआरटी में, स्मोकिंग आल्सो पेव्स द वे टू हार्ड ड्रग्स, टोबैको हैज बीन यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग फॉर मोर देन 400 ईयर्स, ठीक है, 400 साल से पहले से भी ये टोबैको का यूज किया जा रहा है। इट इज स्मोक्ड, च्यूड और यूज्ड एज अ स्नफ। Tobacco contain large number of chemical substance including nicotine and alkaloid. Nicotine stimulates the adrenal gland to release adrenaline or non-adrenaline into the blood circulation, both which raises the blood pressure and increases the heart rate, ठीक है। Smoking is associated with increasing the incidence of cancer of lung, कह रहा है स्मोकिंग वजह से कैंसर ऑफ लंग कैंसर भी हो सकता है, या फिर यूरिनरी ब्लैडर कैंसर भी हो सकता है, एंड थ्रोट ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा, कोरोनरी आर्टरी हार्ट डिजीज भी हो सकता है, गैस्ट्रिक अल्सर भी देखने को मिला है। टोबैको च्यूइंग इज एसोसिएटेड विद द इंक्रीज द रिस्क ऑफ कैंसर ऑफ ओरल कैविटी, माउथ कैंसर। मैंने बताया था ना अभी जब कैंसर का लेक्चर लिया था तभी मैंने बताया था आपको कि इंडिया में माउथ कैंसर बहुत कॉमन है, क्योंकि इंडिया के लोग टोबैको का यूज ज्यादा करते हैं, है ना, इसीलिए याद रखना ये चीज बात। स्मोकिंग इंक्रीजेस द कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेंट इन द ब्लड एंड रिड्यूसेस द कंसंट्रेशन ऑफ हीमोबाउंड ऑक्सीजन, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्मोकिंग की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे बॉडी में या हमारे ब्लड में बढ़ जाता है। दिस कॉजेज ऑक्सीजन डेफिशिएंसी इन द बॉडी, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। When you buy the cigarette, one cannot miss the statutory warning that is present in the packaging, वही सब कि जब भी आप सिगरेट का पैकेट लेते हैं तो उसका जो वार्निंग लिखा होता है उसको ध्यान से पढ़ें और अपने आप को सेव रखें, इन सब चीज़ों में ना पढ़े। एनसीईआरटी यही कहना चाहता है। अब देखिए इसका जो नेक्स्ट टॉपिक जो आता है, एक मिनट, नेक्स्ट जो पार्ट है वो है इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज। अब क्या होगा आप खुद सोचिए,
एक मिनट। एक मिनट। ठीक, चलिए। नेक्स्ट टॉपिक जो है इसी में, वो है हमारा इफेक्ट ऑफ ड्रग या अल्कोहल एब्यूज। क्या इफेक्ट आएगा आप खुद सोचिए, खुद सोचिए आप। अल्कोहल की बात की जाए, अल्कोहल कंजम्पशन जो है उससे क्या होता है, जब आप ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं बॉडी में, जब भी अल्कोहल जाता है तो सबसे पहले लीवर सेल्स को डैमेज करता है। तो लीवर सेल का जब डैमेज होगा तो सबसे पहले होगा आपको ए एफ एल डी। अल्कोहल की वजह से क्या होता है, AFLD, अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज। अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, ठीक है, अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। ठीक, यानी आपके लीवर के ऊपर फैट सेल्स का एक्यूमुलेशन होने लगेगा, और अल्टीमेटली लास्ट में अगर आपने अल्कोहल कंजम्पशन नहीं रोका तो अल्टीमेटली लास्ट में लीवर पूरा प्रॉपर डैमेज हो जाएगा। उस कंडीशन को बोलेंगे सिरहोसिस। उसको हम क्या बोलते हैं, सिरहोसिस बोलते हैं। उस टाइम आपका लीवर पूरा पत्थर हो चुका होता है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब क्या लिखा है, एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज आर मैनिफेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ रेकलेस बिहेवियर, वेंडलिज्म एंड वायलेंस। एक्सेसिव डोजेज ऑफ ड्रग में लीड टू द कोमा एंड डेथ ड्यू टू रेस्पिरेटरी फेलियर। देखिए क्या लिखा है, ज्यादा ड्रग लेना, ठीक है, ज्यादा अमाउंट में ड्रग्स लेना क्या कर सकता है, कॉमा कर सकता है, और साथ ही साथ रेस्पिरेटरी फेलियर भी कर सकता है। हार्ट फेलियर, cerebral hemorrhage, and combination of drugs or their intake along with alcohol generally result in the overdosing and even the death. The most common warning sign of the drug and alcohol abuse among youth included drop in academic performance, unexplained absence from school college, lack of interest in personal hygiene, withdrawal, isolation, depression, fatigue, aggressive and rebellious behavior, deterring the relationship with family and friend। देखिए क्या बात है, कितने अच्छी बात लिखा है एनसीईआरटी ने। कहाँ गया, कह रहा है जो हमारे यूथ हैं उनके अंदर क्या आया है सिम्टम्स, क्या क्या सिम्टम्स आता है, क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलता है ड्रग अब्यूज की वजह से। देखिए सबसे पहला, मोस्ट कॉमन वार्निंग साइन ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज अमंग यूथ इंक्लूड ड्रॉप इन एकेडमिक परफॉर्मेंस। वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले एकेडमिक परफॉर्मेंस से पता लग जाएगा कि क्या बंदे नशे में है नहीं है। जैसे अगर आप नशे में पड़े तो सबसे पहले आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस डाउन कर जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे एक बात है, यहाँ पे एक बात है कि ड्रग एब्यूज जो हो रहा है यंग के अंदर, यंग जनरेशन के अंदर, उसमें सबसे बड़ा हाथ बॉलीवुड का भी है, हमारी फिल्म इंडस्ट्रीज का भी है। हमने देख के आते हैं, हम कबीर सिंह में देखते हैं भाई वो नशा भी करता है और अच्छा पढ़ता भी है, हम उसको आइडल बना लेते हैं, है ना। और देखिए एनसीईआरटी साफ साफ अक्षरों में कह रहा है कि सबसे पहला जो सिम्टम्स आता है वो क्या है, ड्रॉप इन एकेडमिक परफॉर्मेंस। आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस बिल्कुल ड्रॉप कर जाएगा। आप जहाँ अच्छे नंबरों से पास होते थे, पास होने पे भी लालत आ जाएगा आपके। आप नशे में पड़ चुके हैं भाई, जब नशे में पड़ चुके हैं तो पढ़ाई से तो दिमाग हटना ही हटना है। दूसरा, अनएक्सप्लेन्ड एब्सेंस फ्रॉम स्कूल एंड कॉलेज। जाहिर सी बात है, रात को पी के सो गए, है ना, रात को गांजा फूक के सो गए, सुबह आंख ही नहीं खुली, तो होगा ही होगा एब्सेंस फ्रॉम स्कूल या कॉलेज। लैक ऑफ इंटरेस्ट, ज्यादा दिमाग ही नहीं लगेगा किसी चीज में, इच्छा ही नहीं होगी कुछ करने का। इन पर्सनल हाइजीन, ठीक है, जितने नशेड़ी मिलेंगे आप उनका कभी देखिएगा ना वो सही से अपने बालों को ट्रिम करेंगे, ना बियर्ड को ट्रिम करेंगे, ऐसे ही रह जाएंगे, ना नहाएंगे ना कुछ काम करेंगे, है ना। तो ये भी है लैक ऑफ इंटरेस्ट इन पर्सनल हाइजीन। विड्रॉल, आइसोलेशन, हमेशा अकेले रहने को सोचेंगे। डिप्रेशन भी हो सकता है इन लोगों को। फटीग, थकान रहेगा। एग्रेसिव, थोड़े थोड़े बात पे ज्यादा गुस्सा आने लगेगा। एंड रेबलियस बिहेवियर, डिटोरेटिंग द रिलेशनशिप, अपने रिलेशनशिप को भी खराब करेंगे, किसके साथ, फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ। लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन हॉबीज एंड चेंज इन स्लीपिंग एंड ईटिंग हैबिट। कभी रात भर जगी रह, मतलब नशा करना स्टार्ट किया, रात रात भर नशा ही चल रहा है, कभी सोए ही नहीं, और कभी सोए तो कोई सोते ही रह गए, तो ये भी देखने को मिलता है। साथ ही साथ फ्लक्चुएशन इन वेट,
वेट या तो बढ़ने लगेगा या तो घटने लगेगा। और एपेटाइट, भूख भी उनका फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। भूख में भी फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा, कभी बहुत ज़्यादा भूख लगेगा, कभी भूख ही नहीं लगेगा। तो ये चीज़ देखने को मिलता है, ठीक है। देयर में भी इवन बाय सम फार रीचिंग द implication of drug alcohol abuse. If an abuser is unable to get money to buy drug alcohol, he she may turn stealing. देखिए क्या लिखा है, अगर कोई बंदा नशे में पड़ चुका है और उसको नशे के लिए पैसा नहीं मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है वो चोरी करेगा। पहले घर में चोरी करेगा, फिर बाहर जाके चोरी करेगा। देख रहे हैं पर्टिकुलर इंसान का कैसे चेंजेस ला रहा है एक ड्रग्स। उसको भाई उसके लिए एडिक्टेड हो चुका है, ड्रग्स को चाहिए, किसी भी कीमत पे चाहिए। अगर वो नहीं मिलेगा तो दुनिया में किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाता है इंसान। बहुत बार तो ये भी देखा गया है कि बहुत सारे बच्चे नशे के चक्कर में अपनी फैमिली पे मार कर देते हैं, अपने फैमिली वाले के मारना स्टार्ट कर देते हैं। जाहिर सी बात है अगर कोई उनको पैसा ना दे तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो करेंगे, और उस पर डिपेंडेंसी आ चुकी है उनकी, ठीक है। चलिए, द एडवर्स इफेक्ट आर जस्ट नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू द पर्सन हु इज यूजिंग ड्रग्स और एल्कोहल। At a time, a drugs alcohol addicted become causes the mental and financial distress his her entire family and friends. जाहिर सी बात है बिगड़ता कोई एक इंसान है, उसके साथ उसकी फैमिली को सफ़र करना पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए इन सब चीज़ों से थोड़ा दूरी रहे तो बेटर है। आप अपनी लाइफ तो 100% ख़राब करेंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन अपनी फैमिली वालों का भी लाइफ आप ले डूबेंगे। अगर आपको कुछ होता है, जैसे मान लीजिए कि बहुत सारी फैमिली है कि अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजती है, कॉलेज भेजती है। अब वो कॉलेज कैसे भेजती है वो बहुत सोचने वाली बात होती है। मान लीजिए हर कोई इतना अफोर्डेबल नहीं होता कॉलेज की फ़ीस, मतलब आजकल प्राइवेट कॉलेज की जो फीसेस है, या कोई भी कॉलेज है, कोई भी इंसान मतलब कि अपने बच्चों को पढ़ा रहा है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहा होगा। अब मिडिल क्लास फैमिली में होता ही होता है। तो आप इतने बड़े घर से नहीं बिलोंग करते हैं, ज़्यादा जो वीडियो देख रहा है वो लड़का, जाहिर सी बात है आप नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते होंगे। तो ऑब्वियस सी बात है अगर आपको कुछ, आप इन सब चीज़ों में अगर पढ़ते हैं तो अल्टीमेटली नुकसान आपका तो है ही, और साथ ही साथ आपके फैमिली का भी है। फैमिली का क्यों है? क्योंकि उन्होंने आपसे उम्मीदें लगा रखी हैं। अपना हो सकता है कि अपने जितने जीवन भर की सेविंग्स हैं वो आपके पढ़ाई पे खर्च हो रही हो। तो जब आप ही ऐसे में निकल जाएंगे तब तो खराब, तो आपका तो चलो, आपका तो लाइफ है, छोटा सा लाइफ है, आप खराब करेंगे। पेरेंट्स का सोचिए आप, पेरेंट्स का क्या होगा? पेरेंट्स आपके कहाँ तक क्या सोचिए, उनको तो एक तो मतलब कि समाज के ताने मिलेंगे वो अलग, आपको देख के आपके भविष्य की जो चिंता रहेगी वो अलग, और उनका जो बुढ़ापा है वो तो हटा ही दीजिए, उसकी चिंता तो अलग ही है उनके पास। तो ये सब करने से पहले 10 बार सोचिए बेटा, ठीक है। ये सब चीज़ें अच्छी बात नहीं होती हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। वही सब बताया कि जब अल्कोहल का ज़्यादा अब्यूज़ होता है तो सिरोसिस हो जाता है। अच्छा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एक मिनट, है ना। तो ये सारे मतलब कि कुछ सिम्टम्स हैं, जैसे लिखा है द यूज ऑफ अल्कोहल ड्यूरिंग एडोलसेंस में ऑल्सो हैव द लॉन्ग टाइम इफेक्ट, इट कुड लीड टू हैवी ड्रिंकिंग एंड एडल्टहुड। द क्रोनिक यूज ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल डैमेज नर्वस सिस्टम एंड लीवर, जिसको सिरोसिस बोलते हैं। द यूज ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल्सो नॉन टू एडवर्स इफेक्ट टू द फीटस। कह रहा है कि प्रेगनेंसी के दौरान भी अगर ड्रग्स कोई ले रहा है, कोई फीमेल प्रेगनेंसी के दौरान भी ड्रग्स ले रही है तो उससे भी एडवर्स इफेक्ट देखने को हमें मिल सकता है। अदर मिसयूज ऑफ ड्रग्स इज व्हाट सर्टेन स्पोर्ट्स पर्सन डू टू एनहांस देयर परफॉर्मेंस। दे मिसयूज द नार्कोटिक, एनाल्जेसिक, एनाबॉलिक स्टेरॉइड, डायूरेटिक्स एंड सर्टेन हार्मोन इन स्पोर्ट्स टू इंक्रीज द मसल स्ट्रेंथ एंड बल्क टू प्रमोट द एग्रेसिव एंड एज अ रिजल्ट इंक्रीज द एथलेटिक परफॉर्मेंस। देखिए एक हार्मोन होता है उसका नाम है इरिथ्रोपोइटिन, इरिथ्रोपोइटिन, ठीक है। इरिथ्रोपोइटिन एक हार्मोन है, उससे क्या होता है आरबीसी का प्रोडक्शन ज्यादा होता है। आरबीसी का प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन का लेवल बॉडी में ज्यादा बढ़ेगा, यही होगा ना। अब क्या होता है जितने भी एथलीट्स हैं जो रनिंग में इन्वॉल्व हैं, या चाहे जो भी कहते हैं ना कि रनिंग में चाहे स्विमिंग में इन्वॉल्व हैं या साइकिलिंग में इन्वॉल्व हैं, वो एथलीट क्या करते हैं जब उनका कंपटीशन आने वाला होता है तो कंपटीशन कुछ दिन पहले वो इरिथ्रोपोइटिन का इंजेक्शन ले लेते हैं। जैसे ही इरिथ्रोपोइटिन का इंजेक्शन लेते हैं उनके शरीर में आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ा तो जाहिर सी बात है उनकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बॉडी के अंदर बढ़ जाती है। और जब आप भागते हैं तो आप भागते टाइम किसकी डिमांड ज्यादा होती है? ऑक्सीजन की। तो देखिए इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन है उसका अब्यूज हो रहा है।
और इसीलिए जब भी कंपटीशन में जाने से पहले ये एथलीट्स होते हैं, इनका टेस्ट कराया जाता है। और अगर इनमें अगर ये पकड़े गए ऐसे काम में, इसको बोलते हैं डोपिंग टेस्ट। क्या बोलते हैं? डोपिंग, डोपिंग टेस्ट, ठीक है। तो डोपिंग टेस्ट में अगर ये पकड़े गए तो इनको तो पहले तो कुछ साल के लिए इनको सस्पेंड किया जाता है कि आप इतने साल से 10 से 20 साल कि आप ये नहीं करेंगे, ये पर्टिकुलर गेम नहीं खेलेंगे, चाहे कुछ भी। तो ऐसे अब्यूज होता है। जनरली क्यों करते हैं? अपने परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए, है ना। उसके बाद द साइड इफेक्ट ऑफ द यूज ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड इन फीमेल इंक्लूड मैस्कुलिनाइजेशन लाइक मेल, मतलब कि जैसे कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड अगर फीमेल लेती है तो उनके अंदर मेल वाले सिम्टम्स आने लग जाएंगे। इंक्रीज एग्रेसिवनेस, मूड स्विंग्स, डिप्रेशन, एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल। कोई भी अगर फीमेल, कोई भी नशे में है ना, ये ड्रग अब्यूज कर रही है, तो उसके अंदर ये सिम्टम्स तो कॉमनली देखने को मिलेगा। एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, ठीक है। ये तो नॉर्मल फीमेल के अंदर एबनॉर्मल होता है, तो तब भी आप देख लीजिए, ये तो तभी वो नशे में ही है। एक्सेसिव हेयर ग्रोथ ऑन द फेस एंड बॉडी, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। उनके चेहरे पे ले दे के बात ये है कि अगर कोई फीमेल ड्रग अब्यूज कर रही है तो उसके अंदर मेल वाले सिम्टम्स आने लगेंगे। द बियर्ड निकलना, टोनलेस वॉइस होना, ये सब चीजें, ठीक है। आगे क्या है? एनलार्जमेंट ऑफ क्लाइटोरिस, ठीक है। डीपनिंग ऑफ वॉइस इन मेल, इट इंक्लूड एक्ने, इंक्रीज एग्रेसिवनेस, मूड स्विंग्स, डिप्रेशन, रिडक्शन ऑफ साइज ऑफ टेस्टिकल्स, decreases the sperm production, potential for the kidney and liver dysfunction, breast enlargement, premature baldness, enlargement of prostate gland. These effect may permanent with prolonged use, ठीक है। कह रहा है कि ये जितने इफेक्ट हैं ये हो सकता है कि परमानेंट हो जाए अगर इनका यूज कंटिन्यूसली रहा तो, ठीक। तो ये बताया है आपके एनसीईआरटी ने। अब इसका प्रिवेंशन कैसे है, तो प्रिवेंशन देख लेते हैं एक बार, एनसीईआरटी से ही देख लेंगे। इसका प्रिवेंशन कैसे, देखिए। पहला प्रिवेंशन का तरीका जो है वो है आपका अवॉइड पीयर एंड प्रेशर, ठीक है। वही मैंने जो बताया ना कि बंदे मान लीजिए कि 4 दोस्त, उसमें से एक दोस्त नशा नहीं करता, तो 3 दोस्त क्या करेंगे, उसके ऊपर प्रेशर डालेंगे कि नहीं भाई कर ले, अच्छी चीज है, मजा आता है, एक बार करके तो देख, है ना, एक पैक पी ही ले तो क्या ही फर्क पड़ेगा, या आज ट्राई करके देख ले, आज पार्टी है, आज कॉलेज में फेस्ट है, आज ट्राई कर ले। तो ये पीयर प्रेशर आता है, तो इसको अवॉइड करना है, ठीक है। लिखा भी है, एवरी चाइल्ड हैज हिज और ऑन चॉइस एंड पर्सनालिटी विच शुड बी रिस्पेक्टेड एंड नर्चर्ड, एज अ चाइल्ड शुड नॉट पुश अनड्यूली ड्यू टू परफॉर्म बियॉन्ड हिज हर थ्रेशोल्ड लिमिट, इट टू बी स्टडी स्पोर्ट्स एंड अदर एक्टिविटीज, ठीक है। एजुकेशन एंड काउंसलिंग, इसके जरिए बचा सकते हैं आप कि मतलब उसको शिक्षा कर, थोड़ा सा काउंसलिंग कर दें उसकी, और उसको थोड़ा सा एजुकेट कर दें उसके बारे में, जैसे मैं आज कर रहा हूँ आपके लिए, आपको बता रहा हूँ कि इसका क्या इफेक्ट है, कैसे कैसे हो रहा है। तो ये भी एक इसी का हिस्सा, एजुकेशन एंड काउंसलिंग का। नेक्स्ट है सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पीयर्स, पेरेंट्स की मदद ले सकते हैं इसमें, है ना। और सबसे बड़ी बात क्या है, अगर कोई बच्चा नशे में पड़ गया है, अब पेरेंट्स को पता लग गया उसको, तो पहली बात तो हमारे पेरेंट्स, हमारे इंडियन पेरेंट्स की मेंटेलिटी है कि पहले तो कूटते हैं, और इस डर में बच्चा बताता नहीं है जल्दी, है ना। अगर पेरेंट्स सही से बच्चे को बिठा के समझाएं तो आज ये जो टॉपिक जो एनसीईआरटी के बुक में लिखा है, ये लिखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि पेरेंट्स समझा देते हैं अपने बच्चों को, ठीक है। तो एनसीईआरटी ने लिखा है तो कुछ सोच समझ के लिखा है। हाँ, हो सकता है कि जब आप पेरेंट्स बने किसी के, तब आप ये बात समझाएं, ठीक है। इसीलिए शिक्षा होनी चाहिए लोगों के अंदर। नेक्स्ट क्या है, लुकिंग फॉर डेंजर साइन, वही जब सिगरेट खरीद रहे हैं तो उसके पैकेट को एक बार देख ले क्या हो सकता है उससे। सीकिंग प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प, ऑब्वियस ही बात है, अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो किसी मेडिकल प्रोफेशनल से सलाह लें एक बार, ठीक है। यहाँ पे आपका ये चैप्टर खत्म हो गया, यहाँ पे हमने फाइनली इस चैप्टर को खत्म कर दिया है। इसके बाद आपका इंटेक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। इंटेक्स का क्वेश्चन इजी है, कर लीजिएगा आप लोग, ज़्यादा टफ नहीं है। अगर कोई डाउट आता है, अभी भी किसी टॉपिक में अगर डाउट रह गया है तो बेटा एक बार कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझा दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बेटा ध्यान रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कीजिए, और लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए।